आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल और वो है दीपक जसानी साहब। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिटेल रिसर्च है और आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। 16 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव दीपक जसानी साहब का है कैपिटल मार्केट का। आइए उनसे करते हैं मुलाकात। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम और आपके सभी निवेशकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला साल बेहद समृद्धि लेकर आए, ऐसी हमारी शुभकामना आपके साथ है। बताएं सर, पहले तो बाजार का मूड माहौल थोड़ा सा दिवाली से पहले थोड़ा ढीला तो हुआ है, लेकिन क्या उम्मीद रखें इस दिवाली से अगली दिवाली तक बाजार रहेंगे मजबूत, पैसा बनाने का मौका मिलेगा सर? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप लोगों को भी जी बिजनेस पे दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके व्यूअर्स को भी बहुत सारी शुभकामनाएं दिवाली दिवाली की। नाउ जैसे कि आपको पता है कि लास्ट दिवाली से ये दिवाली तक निफ्टी को 24% बढ़ चुका है और मिड कैप एंड स्मॉल कैप 38 to 41% बढ़ चुके हैं। सो टू एक्सपेक्ट अ सिमिलर परफॉर्मेंस इन द नेक्स्ट ईयर इज स्लाइटली डिफिकल्ट। एक एक महीने का हमने एक करेक्शन मोड देखा था सितंबर से अक्टूबर तक, और अब मुझे लग रहा है कि एक महीना टैक्टिकली बाजार अच्छा रह सकता है। पोस्ट यूएस इलेक्शंस का जो भी आउटकम हो, हुएवर कम्स एज अ प्रेसिडेंट, आई थिंक वंस द इलेक्शंस आउट ऑफ द वे हो जाएंगे तो बाजारों में, सारे बाजारों में थोड़ी सी तेजी आ सकती है, बिकॉज ऑफ दी जो अनसर्टनिटी है वो खत्म हो जाएगी। सो फ्रॉम अक्टूबर एंड टू नवंबर एंड हमें लगता है कि बाजार में ओवरऑल अच्छा रुझाव रहना चाहिए, अच्छी तेजी रहनी चाहिए। नॉट इन टर्म्स ऑफ बहुत बड़ी तेजी या बहुत शार्प अप मूव हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो सेंटिमेंट है वो सुधर जाएगा। थोड़ी एफआई की जो सेलिंग है वो रिवर्स हो सकती है। सो इस कारण एक महीने के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके बाद सारा साल हमें काफी वॉलेटाइल लग रहा है। जियोपॉलिटिकल कहिए, इन्फ्लेशन इश्यूज कहिए, पॉलिटिकल इश्यूज कहिए, जो भी कहिए, आई थिंक थोड़ा वॉलेटिलिटी विल बी दी रूल ऑफ द गेम सारे साल के लिए। पैसा तो बनेगा लेकिन उतार चढ़ाव काफ़ी रहेगा। और नवंबर के बाद, इलेक्शन के बाद से थोड़े बाजार सुधरना शुरू होंगे। शायद तब तक नतीजों का सीजन भी खत्म होने आएगा और हमारे रिजल्ट और अमेरिका के रिजल्ट दोनों सामने आ जाएंगे। लेकिन एक जो बड़ा डर है एफआईएस की बिकवाली का। इस महीने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बेच चुके हैं। दीपक जी, क्या लगता है, क्या मतलब ये हो गया है या अभी भी खतरा टला नहीं है? सो फॉर द टाइम बीइंग मुझे लग रहा है कि ये हम लास्ट एक दो दिन के फिगर्स भी देख रहे हैं, तो अभी आई थिंक ये कम हो रहा है। और शायद नवंबर 5 नवंबर 6 के बाद रिवर्स भी होने की उम्मीद है। फॉर दैट तब तक शायद ये 1000 2000 3000 करोड़ की सेलिंग रोज हो सकती है। बट उसके बाद एक बार यूएस इलेक्शंस की आउटकम आने के बाद मुझे लग रहा है कि इसमें रिवर्सल होके वो नेट बायर्स हो सकते हैं। ठीक बात है। बिल्कुल, तो एफआईएस की बिकवाली को लेकर ये, लेकिन अब तक लोकल हमारे फंड्स ने भी और हमारे निवेशकों ने भी भरपूर मुकाबला तो किया है। अब आइए रिजल्ट सीजन पर बात करते हैं। इस बार का रिजल्ट सीजन शायद थोड़ा ठंडा लग रहा है और काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। क्या उम्मीद रखी जाए? क्या अगले 6 महीने कंपनियों के नतीजों के लिहाज से थोड़े बेहतर हो सकते हैं सर? जैसे आपने बताया, एग्री विथ यू, रिजल्ट्स ये बार थोड़े से म्यूटेड ही है अक्रॉस द बोर्ड। सारे सेक्टर्स में, कुछ दो चार सेक्टरों को छोड़ के मेरे ख्याल से सारे सेक्टर्स में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ही दिया है। और ये शायद ना, ये जो फेस्टिव सीजन है उसमें इनिशियल जो हमें रुझाव आ रहे थे कि ये बार बहुत अच्छा सेल्स नहीं होगा, लेकिन लास्ट एक दो दिन में थोड़ी सी टर्न अराउंड हो रही है सेंटिमेंट्स में, थोड़ा शॉपिंग में, थोड़ी बाइंग में। तो हमें उम्मीद है कि थर्ड क्वार्टर शायद टर्न अराउंड हो सकता है रिजल्ट्स में। बट टू अर्ली टू से, लेट अस होप एंड बी रेडी फॉर दैट। ओके, बिल्कुल, तो रिजल्ट सीजन पर ये पूरा का पूरा आपकी तरफ से विश्लेषण। अब बताएं सर कि इस दिवाली पर अगर कोई नया निवेश करना चाहता है तो कहाँ है मौके? आपको क्या है पसंद? मेरे ख्याल से नए इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड की रूट से ही जाना चाहिए। पहले सिप के बेसिस पे शुरू करना चाहिए और उसके बाद डायरेक्ट इक्विटी में आना चाहिए कुछ सालों के बाद। बट अगर किसी को डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से बीएफएसआई एज अ सेक्टर थोड़ा ठीक लग रहा है।
उसके अलावा हमें आईटी में टेक्निकल बाय लग रहा है। बहुत बड़ी तेज़ी नहीं देख रहे हैं हम यहाँ से, बट फिर भी ये जो 8, 10, 15% की एक अपसाइड हम देख रहे हैं वहाँ। उसके अलावा ऑटो एंसिलरीज़ एंड माइनिंग कंपनीज़ हमें अच्छी लग रही है ये लेवल से। सो बेसिकली ये 3-4 सेक्टर में ध्यान रख सकते हैं नए इन्वेस्टर्स। कुछ निवेश के आपके लिए बेहतरीन मौके बन सकते हैं आगे आने वाले समय के लिहाज से। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर, समय देने के लिए और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर हमारे दर्शकों को राय देने के लिए। दीपक जसानी साहब, हेड ऑफ रिटेल रिसर्च, HDFC सिक्योरिटीज, बताते हुए।